जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, कल जो खबर आई एक बहुत ही बड़ी सी टेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए दुखद खबर है, लेकिन इससे भी घबराने की बात नहीं है। इसका भी जिक्र करेंगे हम लोग लास्ट में। सबसे पहले ये देख लीजिए कि धरना प्रदर्शन पे एकता का परिचय कितना बड़ा दिया है पहले से पास सी टेट बी टेट अभ्यर्थियों ने। और दूसरी चीज, झारखंड के मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा आरक्षण की बात भी 26 जनवरी को कही गई है। और जैसे ही बहाली प्रक्रिया को हरी झंडी मिली है, उसके बाद एक बहुत बड़ा खबर आया शिक्षा विभाग के द्वारा। मीडिया कवरेज है, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये न्यूज जो है पेपर में भी आया हुआ था। तो बने वीडियो को अंत तक देखिए, आखिर ये खबर क्या है और किस प्रकार से इस बहाली में लेट लतीफ़ी होगी, ये चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। और हम सी टेट दिसंबर अभ्यर्थियों से भी कहना चाहेंगे कि अभी भी हमारे लिए आशा की किरण जो है वो जगी है और हम लोग को अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलपीए का केस जो है अब टोकन नंबर भी आ गया और उस पर डेट जो है जल्द ही मिलेगा। और बहाली प्रक्रिया पे वो सुनवाई होने के बाद हम लोग बाहर होते हैं कि हम लोग को भी मौका मिलेगा इस चीज़ को जानेंगे आगे की अपडेट में। आज सिर्फ यही जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने को इस बहाली में बनाए रखा हुआ है। वीडियो में जानते हैं सबसे पहले कल जो माननीय शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा जो बयान दिया गया है कि बहाली में कम से कम कितना देरी हो सकता है और सर्टिफिकेट की जांच को प्रधानता दी गई है। पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनके भी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, और जो अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी है भारी मात्रा में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है, तो बिना सर्टिफिकेट जांच किए हुए बहाली को ओपन कैंप मोड से नहीं किया जा सकता, इन्होंने कल साफ कर दिया। चलिए इस चीज को जानते हैं। जी हाँ, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 90,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की काउंसलिंग डेट जल्द होगी जारी। बिहार में जो प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होना है वह पूरी छानबीन और अच्छी तरह से सर्टिफिकेट जांच के बाद ही होगी। ओपन मोड से ही प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होगा। बताया जा रहा है कि विभाग सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम 1 महीने का समय लेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी है, जिसके चलते और भी लेट होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अगर पिछली बार को देखा जाए तो उस समय भी दावा किया जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असर दिखा। ये आज आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा मैटर किया, नहीं तो ये बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी मामले जो है सलट गई होती और कार्य आगे बढ़ा होता, अभ्यर्थी स्कूलों में होते। तो मेरा मानना है कि पंचायत चुनाव से इसका असर होगा। हालांकि इस बात का दावा किया जा रहा है पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी। जी हाँ, विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसकी बाधा नहीं आएगी। गौरतलब है कि पटना के गर्दनी बाग में 18 जनवरी को अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी की पुलिस ने। अभ्यर्थियों को डर था कि सरकार इस वैकेंसी को रद्द न कर दे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया और ये साफ कर दिया कि नियोजन प्रक्रिया में तेजी आएगी और तेजी से होगी। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के लिए बहाली प्रक्रिया पर फैसला लेगा और अच्छा फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि पटना में धरना दे रहे अभ्यर्थियों को ठंड में न रहे, निश्चिंत होकर घर जाएं। सरकार 1-2 दिनों में नियोजन मामले पर बड़ा फैसला लेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि बहाली रद्द नहीं की जाएगी और नियोजन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उनके मुताबिक नियोजन प्रक्रिया इसलिए देर से हो रही है कि फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जो है भारी मात्रा में जमा हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई,
जिसमें मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले 1-2 दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनों से पटना में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 90,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की काउंसलिंग डेट जल्द होगी जारी। वर्तमान बहाली प्रक्रिया पर शिक्षा डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बता दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फैसला लेगी। जी हाँ, उसके बाद झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बयान आया 26 जनवरी रिपब्लिक डे के भाषण में कि झारखंड में निजी क्षेत्र के 75% पद पे होंगे स्थानीय निवासी। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। तो अगर देखा जाए तो सारे स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में डोमिसाइल की बात चल रही है और हमारे जो हैं ना अभ्यर्थी डोमिसाइल की बात कर रहे हैं और ना सरकार के द्वारा इस बात को किया जा रहा है। तो वर्तमान शिक्षक बहाली प्रक्रिया में टॉप 10 में जितने भी हैं बाहर के अभ्यर्थी हैं। हालांकि दलील दी जा रही है नियमावली 2020 के माध्यम से। तो अगर नियमावली 2020 का देखा जाए तो डोमिसाइल की भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रहा है, ना ही विभाग के द्वारा ना अभ्यर्थियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये अगर अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया को चालू भी करवाते हैं तो ये इसको जीत नहीं माना जाएगा, हार ही माना जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का, बिहार के अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबका इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। फिलहाल फोकस करते हैं हम सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की ओर। तो एक बात साफ तौर पे मैं कह देना चाहूँ कि पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी ने एकता का बहुत बड़ा परिचय दिया है। ये तारीफ करने योग्य बात है कि उन्होंने जो एकता का परिचय दिया है बहाली प्रक्रिया में, मजबूरी में सरकार और विभाग दोनों को आना पड़ा बाहर और कुछ ना कुछ अपडेट देना पड़ा, ताकि इससे अभ्यर्थियों में संभावना बनी रहे कि नहीं, बिहार की बहाली प्रक्रिया जो है अग्रसर है और इस प्रक्रिया में जल्द ही तेजी लाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी बिल्कुल एकता नहीं है हम लोगों के बीच और कई टुकड़ों में बट गए हैं, जिसका नतीजा है कि ना विभाग के द्वारा सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी के बारे में कुछ बात किया जाता है, ना गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बात किया जाता है, ना ही पहले से सीटेट बीसेट अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ बात किया जाता है। जिसका सीधा नतीजा यही है कि हम लोग जो है वेटलेस हो गए हैं, हल्का हो गए हैं। वो इसलिए कि एकता ही नहीं है। एकता रहती तो हम लोग भी अपने एकता का परिचय देते और कहीं ना कहीं हम लोग की बात को भी मानी जाती, समझी जाती। देखा जाए तो NIS वाले जो अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हुए, उन्होंने भी एकता का परिचय दिया, जिसका नतीजा है कि आज वो बहाली में हैं और हम लोगों में एक टुकड़े टुकड़े गैंग में बट गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आज LPA का केस जो डेट मिलने वाला है वहां तक पहुंच चुका है। हालांकि एक आश्वासन है, एक आशा की किरण है, उसमें हम लोग को भगवान करे कि जीत मिले, अच्छी चीज सुनने को मिले, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का नौबत ही नहीं आता अगर हम लोगों में एकता होती तो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, हम लोगों ने चंदा दिया, जिनका फोन आया, जिन्होंने डिमांड किया उनको चंदा दिया आदमी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। हालांकि चंदा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकला। इसका सीधा वजह है कि हम लोगों में आपसी मतभेद। तो मैं उन सारे मुख्य धारा से जुड़े लोगों से यही आग्रह करूंगा कि प्लीज कृपया आप लोग अभ्यर्थी हित में एक दूसरे से सौहार्द को बनाए रखें और आपसी सलाह मशवरा के जरिए अपनी दूरी को खत्म करें और मिलजुल कर इस बहाली प्रक्रिया में कैसे काम किया जाए, आगे किस प्रकार से वर्क हो ताकि हम लोग की जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया जाए। और मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो
बनाने से पहले मैं बहुत ही दुखी था कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि इस कार्य को अब छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि कुछ हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन एलपीए का एक केस है जो एक आशा का किरण है, तो कृपया इसके लिए कम से कम आप सभी एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, और ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। इतना ही कहने के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।